सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ भव्य तनेजा। आज मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग डे है क्योंकि मैं अपने कॉलेज की ही आज कट ऑफ एंड एनालिसिस करने वाला हूँ फॉर द बैच IPM03। आई एम पार्ट ऑफ द सेकंड बैच ऑफ IPM एंड हमसे पहले एक बैच और है एंड यू आर गोइंग टू बी द थर्ड बैच। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप में से कुछ लोग अब आने वाले हैं मेरे कॉलेजेस में, और भी जो और कॉलेजेस हैं, इंदौर हो गया, रोहतक हो गया। सो ऑल द बेस्ट। आप एग्ज़ाम दे के आए हो आज, आई होप आप सबका अच्छा गया होगा। लेकिन आई नो आपके दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा कि भैया हम देखे तो आए हैं, लेकिन हम कितनी कट ऑफ एक्सपेक्ट करें, क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है जिसपे हमें एडमिशन मिल जाएगा इन IIM रोहतक, राइट। तो आज के एग्जाम की अगर हम बात करें पहले, तो वो कंपैरेटिवली ईजियर था, 2019 के आपके पैटर्न के ऊपर ही था। एंड IIM रोहतक का कंपेयर अगर हम करें IIM इंदौर से पेपर, तो काफ़ी ईजी था, ठीक है। अगर हम आपके सेक्शन की बात करें तो लॉजिकल, मैथ एंड इंग्लिश थी उसके अंदर। लॉजिकल ईजी थी, मैथ्स भी आपकी ईजी टू मॉडरेट थी अगर आप पढ़ के गए हैं ऑब्वियसली, एंड इंग्लिश अगेन वॉज ईजी टू मॉडरेट। अब आई नो मैं इंग्लिश को बोल रहा हूँ कि ईजी टू मॉडरेट, लेकिन बहुत लोग मुझे यहाँ पे रोकेंगे एंड कमेंट करेंगे कि यहाँ पे जो इंग्लिश थी वो ईजी नहीं थी, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे थी। बट आई वोंट से कि डिफिकल्ट थी। कुछ वर्ड्स थे जो लैक्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, आपसे कुछ पूछा हुआ है, कुछ मुझे बच्चों ने बताया। सो ठीक है, आपका देखो इंग्लिश थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है हर साल, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है अगर आपको ज़्यादा बहुत प्रिपेयर नहीं। ज़्यादा लोग प्रिपेयर करते हैं लॉजिकल और मैथ्स के ऊपर, इंग्लिश हम लोग कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से ज़्यादा स्कोरिंग होता है एंड इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए इक्वली जितना आप लॉजिकल पे और मैथ्स पे करते हो, राइट। एक जो क्वेश्चन मैंने बैंक बनाया था जो कि मेरी वेबसाइट पे है, जिन लोगों ने बाय किया है उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे डाले थे इसके अंदर। एंड बिलीव मी 20 to 30% एग्जैक्टली उस टाइप के क्वेश्चन आए थे जो कि क्वेश्चन बैंक में थे। तो अगर आपने लास्ट मोमेंट पे वो क्वेश्चन कर लिए होते देन आपको यहाँ पे एटलीस्ट बहुत हेल्प हो जाती। और चीज़ जो देखने वाली है इस बार वो ये है कि आपके IIM रोहतक के एग्जाम में इस बार कैलकुलेटर आपको प्रोवाइडेड नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं है तो इसका मतलब यही है कि आपको और खुशी होना चाहिए, क्योंकि आपके जो इसका मतलब जो क्वेश्चंस जो चूज़ किए गए हैं बहुत ही ध्यान से चूज़ किए जाते हैं एंड वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके आपके डायरेक्ट आंसर्स आ जाएं अपने आप खुद के कैलकुलेशन से ही, राइट। या फिर आपके माइंड में कैलकुलेशन हो जाए, इतने इजी क्वेश्चन होने चाहिए अगर कैलकुलेटर आपको प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। सो कैलकुलेटर अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको इस केस में डरना नहीं चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि ठीक देखो यार, जो एग्जाम है वो इसका मतलब जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा सा ईजियर होगा, जो आंसर्स आएंगे वो थोड़े सिंपलर आएंगे, राइट। अगर हम बात करें आपके एप्लीकेंट्स की, तो देखो एप्लीकेंट्स हम कंपेयर करने वाले हैं इसको 2019 से, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि आपको 2019 में था, ठीक है। तो एप्लीकेंट्स अगर हम देखें तो एप्लीकेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो IPM कोर्स है उसके बारे में धीरे धीरे अब जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, बहुत लोग अब अप्लाई कर रहे हैं। एंड सेम चीज़ हुई है IIM रोहतक के साथ। IIM रोहतक में जब 2019 में फर्स्ट टाइम पेपर कंडक्ट किया था फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ IPM, तो उसमें कंपटीशन बहुत कम था, ठीक है। कितना था 2019 में? 6000 लोगों ने पेपर दिया था, ठीक है। मैं एप्लीकेंट्स की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली में जो 6000 लोग जिन्होंने जाके अपना पेपर दिया था सेंटर पे, ये वो लोग हैं। उसमें से 800 लोगों को कॉल आई थी फॉर देयर इंटरव्यू, राइट। अब अगर हम बात करें 2021 में, तो आपके एप्लीकेंट्स 3 टाइम्स बढ़ गए हैं, यानी कि आपके 15,000 से 18,000 बच्चों ने सुनने में आ रहा है कि इतने बच्चों ने इस बार आपके एप्लीकेशन भरी थी एंड इतने ही ऑलमोस्ट गए होंगे आपके एग्जाम देने, ठीक है। मैंने 15,000 एक लोअर नंबर लिया है फिर भी। अब इसके अंदर से हमें नहीं पता है कि इस बार कितने लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि अगर सेम रेशियो चले तो आपके कम से कम यहाँ पे 1800 2000 बच्चों को बुलाना चाहिए फॉर इंटरव्यू, लेकिन ये काफ़ी बड़ा नंबर है एंड हमें नहीं पता है कि वो 1000 लोगों को बुलाएंगे या 1500 या 2000, राइट। तो ये चीज़ के बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बट हम कट ऑफ की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सो एक और चीज़ की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि नो सेक्शनल टाइम लिमिट, यानी कि एक बहुत बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें सेक्शनल टाइम लिमिट है कि नहीं। इस साल मुझसे कमेंट आए थे मेरी वीडियोस के ऊपर, मैंने रिप्लाई भी किया था एंड मैंने कहा था कि पिछले 2 सालों में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, सेक्शनल कट ऑफ सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं थी इन योर IIM रोहतक, एंड इवन सेक्शन कट ऑफ भी नहीं होती है इन IIM रोहतक। तो आपको बस अपना पेपर इन टोटल अच्छा करके आना होता है, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से, राइट। अब अगर हम बात करें आपके 2019 के पैटर्न की, तो पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत कि आपकी 2021 की कैसी होने वाली है कट ऑफ, ठीक है। एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली जो मैंने लिखी है यही होने वाली है, लेकिन फिर भी दिस इज अ एजुकेटेड एंड अ गुड गेस मेरे हिसाब से। अब अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। पहली बात तो 480 मार्क्स टोटल थे, उसमें से आपके 240 नंबर थे वैट और PI के। इस साल आपका वैट नहीं होने वाला है, केवल आपका इंटरव्यू होगा, राइट। एंड बाकी आपके 240 नंबर से जो आपके 60 क्वेश्चन आए थे, यानी कि जो आपने एग्जाम दिया है, राइट। जो आपकी कट ऑफ थी वो थी 256 मार्क्स इन 2019, राइट। NC-OBC की मैंने सबकी यहाँ पे लिखी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो इनको। अब 2021 में थोड़ी सी आपकी कट ऑफ हाई जाएगी,
ये श्योर बात है। एग्जैक्टली जो कट ऑफ आपकी ये थी, ये मेरे हिसाब से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ह्यूज नंबर से बड़े हैं इस बार एज कम्पेयर टू 2019, ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन मैंने आपको बोला कि हमें ये वाला एक पैरामीटर है जो एक वेरिएबल होता है ना, जैसे एक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो मैं 2 वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल में कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब मैं एक्जैक्टली बता पाऊंगा कि कितनी कट ऑफ निकलेगी इस बार। लेकिन हमें एक चीज नहीं पता कि कितने लोगों को इस बार बुलाया जाएगा। एंड अगर हम बात करें इस साल की, तो अगर आपका 256 मार्क्स का जनरल कट ऑफ थी इन 2019, सो इस साल अराउंड अगर आप 290 to 300 मान के चल सकते हैं इसको। अबव 300 इज अ गुड स्कोर एंड अ सेफ स्कोर मेरे हिसाब से, बट इतनी आपकी कट ऑफ हो सकती है। बाकी के लिए भी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप इन सब के अंदर मान के चलिए कि आपका प्लस 10% यानी कि 20-20 आप थोड़ा यहाँ पे ऐड कर लीजिए इन सब के अंदर, ठीक है। एग्जैक्टली ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक गेस है मेरी तरफ से। बाकी देखा जाएगा कि आपकी कितनी कट ऑफ निकलती है। अब होता क्या है, IIM रोहतक में आपको थोड़ा सा एग्जाम इजी आता है, ज़्यादा लोग सिलेक्ट होते हैं, एंड आपको मेन इस पर ध्यान देना होता है अपने इंटरव्यू में। बिकॉज इंटरव्यू में अगर आप अपने आप को स्टैंड आउट करवा सकते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द क्राउड से, देन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं टू गेट एडमिशन इनटू IIM रोहतक एंड फॉर दैट मैटर इन एनी कॉलेज। बिकॉज हर कॉलेज में द इंटरव्यू पार्ट इज़ वेरी क्रूशल, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट कि जहाँ पे वो एग्जैक्टली देख पाते हैं कि ठीक है यार, आपने एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, लेकिन आप में क्या सच में कोई बात है जिसकी वजह से हमें आपको अपने कॉलेज में लेना चाहिए, राइट। एंड दिस इज़ अ वेरी फेयर चीज़ जो कि करनी चाहिए एंड होती भी है, एंड दैट्स वाई यू हैव योर इंटरव्यू पार्ट, ठीक है। अब आपका एग्जाम हो गया है, आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल रेस्ट करें, एंजॉय करें। आपको कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा, एंड जब रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, राइट। जिनका एडमिशन हो जाएगा, मेरी तरफ से बहुत मैं खुश हूँ उनके लिए। एंड अगर आपका नहीं भी होता है एडमिशन, तो इसके बारे में आप कोई टेंशन लेने के कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस बात की ये बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे आप एक बार अपना बेस्ट दे के आ सकते हो, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको गॉड के ऊपर छोड़ देनी चाहिए एंड एंजॉय करनी चाहिए लाइफ। इतना ऐसे कुछ नहीं है। अब आप एग्जाम दे के आ गए हो, अपना बेस्ट दे के आए हो, 3-4 दिन आप एंजॉय करो, कोई आपको और कुछ नहीं करना है। जहाँ तक मैं अपनी कट ऑफ की खुद बात कर रहा हूँ, ये भी कट ऑफ मैंने अपने हिसाब से बताई हैं, ठीक है। बहुत लोग यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ बताएंगे, आपको मेरी भी देख के डरने की जरूरत नहीं है जो मैंने बताई हैं, या किसी और की अगर और हाई हैं या लो हैं जो आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबकी कट ऑफ जो होती है वो एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता कितनी होने वाली है, हम बस एक गेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए ये वीडियो बनी है कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे कि हमने एक कंपैरिजन किया है एटलीस्ट 2019 से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल के ऊपर हम इसी के बारे में बात करते हैं, आपके सारे एंट्रेंसेज आफ्टर क्लास 12th, स्पेशली आपका IP मैट।